नमस्कार। इस खास विश्लेषण या कहें एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने वाले हैं। वो आदत है मैकेनिकल रोट मेमोराइजेशन, यानी बिना सोचे समझे बस रट्टा मारना। खैर, इसके बजाय आज हम परीक्षा की तैयारी के लिए एक ऐसी वैज्ञानिक और बिल्कुल ब्रेन कंपैटिबल रणनीति पर गहराई से बात करेंगे जो हवा हवाई नहीं है बल्कि असल में काम करती है और सफलता दिला सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण का खाका बहुत सीधा सा है। सबसे पहले हम रटने के जाल और न्यूनतम संसाधनों के बारे में जानेंगे। फिर एक्टिव रिकॉल और चीज़ों को याद रखने के तरीके पर बात करेंगे। उसके बाद अपनी गलतियों और उनके पैटर्न को पहचानने पर फोकस होगा और आखिर में एक ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने पर चर्चा करेंगे। ये पूरी क्रोनोलॉजिकल जर्नी हमें बताएगी कि असल में हमारा दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। रटने का जाल और न्यूनतम संसाधनों में महारत हासिल करना, ये हमारी लर्निंग का इनपुट फेज है। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बाजार है ना, वो हमें इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो यानी जानकारी की एक भयंकर बाढ़ में धकेल देता है। होता क्या है कि ढेर सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया जाता है और इससे सिर्फ एक फॉल्स सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है, मतलब बस एक झूठी तसल्ली कि हाँ सिलेबस पूरा हो गया है। लेकिन असलियत में ये सीधा उसी अवैज्ञानिक तरीके की तरफ ले जाता है जहां हम बस आंख बंद करके रट्टा मार रहे होते हैं और समझ कुछ भी नहीं आता। तो अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है। किताबों के पहाड़ के नीचे दबने के बजाय हमें एक बिल्कुल अलग, एक वैज्ञानिक रणनीति अपनानी होगी। इसका मतलब है बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यानी वैचारिक स्पष्टता पर फोकस करना। हमें पैटर्न पहचानने की क्षमता और मनोवैज्ञानिक मजबूती बनानी होगी। ऊपर से पन्ने पलटने से कुछ नहीं होगा, हमें टॉपिक्स की एकदम गहरी समझ विकसित करनी ही होगी। और इस इनपुट फेज का सबसे जबरदस्त समाधान है 1 बुक 10 टाइम्स का नियम। जी हाँ, 10 अलग अलग किताबों को सरसरी निगाह से पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि एक ही मुख्य और बेहतरीन किताब को 10 बार गहराई से पढ़ा जाए। यही वो इकलौता तरीका है जिससे दिमाग में मुश्किल से मुश्किल सवालों को सुलझाने का एक सॉलिड ढांचा तैयार होता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिव रिकॉल और चीजों को याद रखना यानी रिटेंशन। अब फोकस इस बात पर होगा कि हमारा दिमाग इस न्यूनतम लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट को लंबे समय तक कैसे सेव करके रखता है। जब हमारी कॉन्सेप्ट्स की नींव एकदम मजबूत हो जाती है तो हमारे अंदर एक बहुत ही कमाल की क्षमता आती है जिसे लॉजिकल कंजेक्चर्स या तार्किक अनुमान कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी टॉपिक के क्यों और कैसे को इतनी अच्छी तरह समझ लेना कि अगर हमें एग्जाम में 100% फैक्ट्स याद ना भी हों, फिर भी हम गलत ऑप्शंस को लॉजिक से हटाकर सही जवाब तक पहुंच सकें। और यकीन मानिए, सिर्फ रट्टा मारने से ये क्रिटिकल थिंकिंग कभी नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक लर्निंग का एक बड़ा ही हैरान करने वाला रूल है 30-70 रूल। ये तरीका हमेशा सिर्फ पढ़ने के बजाय एक्टिव रिकॉल यानी आउटपुट को ज्यादा अहमियत देता है। आसान भाषा में समझें तो पढ़ाई के कुल समय का सिर्फ 30% हिस्सा ही नई चीजें पढ़ने में जाना चाहिए और बाकी का पूरा 70% समय वो सीखी गई बातों का विश्लेषण करने, खुद से सवाल पूछने और उन विचारों पर गहराई से तर्क वितर्क करने में लगना चाहिए। ये सच में गेम चेंजर है। और अगर न्यूरोसाइंस की माने तो रिसर्च कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती है। आज के इस डिजिटल ज़माने में शायद ये बात थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन अपने हाथों से नोट्स लिखना लिटरली जादू का काम करता है। जब नोट्स हाथ से लिखे जाते हैं तो कीबोर्ड पर टाइप करने के मुकाबले दिमाग का मेमोरी सिस्टम कई ज़्यादा गहराई से एक्टिवेट होता है। और एक बात, जो भी उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट है उसे बार बार दोहराने की कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें हमेशा आउटपुट को इनपुट से ऊपर रखना है। जब हम इन खास एक्टिव रिकॉल के तरीकों को लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग के वो उड़ते हुए विचार ज्ञान के एक परमानेंट और मजबूत ढांचे में बदल जाते हैं। और सच कहा जाए तो असली पढ़ाई यहीं पर होती है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, गलतियों और पैटर्न को पहचानना। जब ज्ञान प्रोसेस हो जाता है तब हम आउटपुट फेज में आते हैं और यहां पर टेस्ट्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदलना होगा। यहां पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी में मॉक टेस्ट को कभी भी आपकी फाइनल परफॉर्मेंस मापने का टूल नहीं माना जाता। इसके बजाय इन्हें डायग्नोस्टिक टूल्स या बीमारी पकड़ने वाले उपकरणों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक टेस्ट का काम यह साबित करना नहीं है कि आपकी तैयारी कितनी शानदार है, बल्कि इसका काम ये गहराई से बताना है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है।
इफेक्टिव लर्निंग के लिए एक बहुत ही सॉलिड फीडबैक लूप चाहिए होता है और ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, मॉक टेस्ट देना। दूसरा, उस टेस्ट में छिपे हुए हिंट्स को पकड़ना और ऑप्शंस एलिमिनेट करने के रास्ते खोजना। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, ये एनालिसिस करना कि गलती आखिर क्यों हुई और एक मिस्टेक नोट तैयार करना। बस यही वो तरीका है जो हमारी हर गलती को सीखने के एक बड़े माइलस्टोन में बदल देता है। इसीलिए पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस करना इतना जरूरी बताया गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा साइंटिफिक गोल कभी भी ये प्रिडिक्ट करना नहीं है कि एग्जाम में हूबहू कौन से सवाल आएंगे। कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। हमारा असली मकसद तो ये समझना है कि एग्जामिनर सवालों को फ्रेम कैसे करता है। जब ये पैटर्न पकड़ने की काबिलियत आ जाती है तो एग्जाम हॉल के उस अनप्रिडिक्टेबल माहौल को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। अब हम अपने आखिरी और चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट यानी विकासशील मानसिकता को विकसित करना। ये इस पूरे साइंटिफिक सिस्टम का एकदम बेस है। देखिए, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि इतने भारी कंपटीशन वाले माहौल में अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन जन्म ले लेते हैं। जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ता है तो डर हम पर हावी होने लगता है, और ये डर इतनी ताकतवर चीज है कि ये हमारी कितनी भी अच्छी तरह से बनाई गई स्टडी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। इसीलिए केवल पढ़ाई की तकनीकें ही काफी नहीं हैं, अपने मेंटल हेल्थ को मैनेज करना भी उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ठीक इसी मोड़ पर काम आता है ग्रोथ माइंडसेट। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल विचार नहीं है, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को सुधारने का एक साइंटिफिकली प्रूवन टूल है। ग्रोथ माइंडसेट बस ये विश्वास है कि अगर मेहनत और सही कोशिश की जाए तो किसी भी स्किल और इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है। ये माइंडसेट हमें फेल होने के डर से जम जाने से रोकता है और हमारा पूरा फोकस लगातार आगे बढ़ने पर टिकाए रखता है। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हमारी पढ़ाई की मौजूदा आदतें सच में दिमाग में एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा तैयार कर रही हैं, या फिर वे सिर्फ रट्टा मारने के जरिए सिलेबस पूरा होने का एक झूठा भ्रम पैदा कर रही हैं? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब ही सफलता का असली रास्ता तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।